एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी ने बताया कि जगन्नाथ जी में तो साक्षात भगवान ही दर्शन देते हैं। बस तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हुए और इष्टदेव का दर्शन करने जगन्नाथपुरी चल दिए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के बाद जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए। लेकिन ये क्या, जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उन्हें बड़ा धक्का सा लगा। वो निराश हो गए और विचार किया कि ये हस्तपाद विहीन देवता हमारे जगत में सबसे सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले इष्ट श्री राम नहीं हो सकते। इस प्रकार दुखी मन से बाहर निकलकर दूर एक वट वृक्ष के तले बैठ गए और सोचा इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया। ये गोलाकार नेत्रों वाले हस्तपाद विहीन दारू देव लकड़ी से बने मेरे भगवान राम नहीं हो सकते। रात हो गई। थके मारे भूखे प्यासे तुलसीदास जी मन से भी टूटे हुए थे। उनका अंग अंग टूट रहा था। अचानक एक आहट हुई। वो ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास जी बोले, कौन है? बालक ने हाथों में थाली ली हुई थी और उन्हीं को पुकार रहे थे। तुलसीदास जी ने सोचा कि लोगों ने मेरे बारे में बता दिया होगा तो ये बालक मुझे ढूंढ रहा। बालक ने कहा, अरे आप यहां हैं, मैं बड़ी देर से आपको ढूंढ रहा हूं। लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी कहने लगे कि भैया इसे वापस ले जाइए। बालक ने कहा, आश्चर्य, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा और आप अस्वीकार कर रहे हैं, क्यों? तुलसीदास जी बोले, मैं बिना अपने इष्ट देव को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ जी का जूठा प्रसाद जिसे मैं इष्ट देव को समर्पित न कर सकूं, वो मेरे किस काम का? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास जी ने कहा, ये हस्तपाद विहीन दारू अर्थात लकड़ी से बनी हुई मूर्ति मेरी इष्ट नहीं हो सकती। बालक ने कोमल स्वर में कहा कि आपने ही तो बाबा रामचरितमानस में वर्णन किया है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। अब तुलसीदास जी की भाव भंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों से अश्रु लगातार बह रहे थे। थाल रखकर बालक अदृश्य हो गए और कहते हुए कि मैं ही तुम्हारा राम हूं। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान जी का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आते हैं, कल तुम भी आके दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी की ऐसी स्थिति रुमावली देखकर नेत्रों से अविरल जल बह रहा था। शरीर की कोई सुधि नहीं थी। बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः जब मंदिर में तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने गए तब उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं माता जानकी के दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूर्ण की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात व्यतीत की थी वह स्थान तुलसी चौरा के नाम से विख्यात हुआ। वहां पर तुलसीदास जी की पीड़ बड़स्था मठ के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके अलावा तुलसीदास जी महाराज एक बार वृंदावन गए। उनको कोई भेद भगवान राम और भगवान कृष्ण में नहीं था। बांके बिहारी का दर्शन करके वो प्रणाम करने लगे। उनके साथ एक पुजारी परशुराम नाम की व्यंग किए, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, बिना इष्ट के परशुराम नवै सुमूरख होए। श्री राम की छवि को याद करके
गोस्वामी जी को बड़ा खराब लगा कि भगवान का अपमान। वो पुजारी का कहने का अर्थ था कि अगर आप इतने बड़े भक्त हैं तो भगवान राम को प्रणाम कीजिए उस रूप में। गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी, हे राम जी, मैं जानता हूं आप ही राम, आप ही कृष्ण हो, लेकिन आपके भक्त के मन में भेद आ गया है। आपको राम बनने में कितनी देर लगेगी, बन जाइए नाथ। कहां वृंदावन में, वृंदावन ब्रजभूमि में कहां राम सो बेर, राधा राधा रटत हैं आक ढाक अरु खैर। वहां उन्होंने कहा कि कहां कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण लो हाथ। ये मन की बात सुनकर बिहारी जी प्रसन्न होकर बदल गए। और देखिए क्या हुआ, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। कृष्ण भगवान कहाँ बांसुरी लेके खड़े होते हैं गोपियों राधा रानी के साथ, लेकिन भक्त की सुकार सुनकर कृष्ण भगवान रघुनाथ बन गए और हाथ में धनुष बाण ले लिया। ऐसे भगवान करुणावत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान राम की जय। और भगवान को जनमानस में राममय करने के लिए जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और उसके मंचन से प्रतिवर्ष दशहरे के समय का मंचन उन्होंने बनाया, ताकि जनमानस को साधारण रूप में भगवान राम की छवि मन में बसा सके और उनकी लीलाओं का ध्यान करके लीलामय हो सके भगवान के लिए। ऐसे तुलसीदास जी महाराज को और भगवान श्री राम को बारंबार प्रणाम है। जय हो प्रभु।